हेलो बच्चों, अगर आप हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खास करके फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए। देखो बच्चों, जुलाई में हम कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, दिसंबर या फरवरी में होते हैं हमारे MTT, उसके बाद मार्च में होते हैं हमारे प्रैक्टिकल और अप्रैल मई में होते हैं हमारे फाइनल टर्म एग्ज़ाम। उसके बाद अक्टूबर या सितंबर या अक्टूबर में आ जाता है हमारा रिजल्ट आने के बाद कुछ बच्चे पास होते हैं, कुछ बच्चे फेल होते हैं और कुछ की आती है सप्ली। इन सारे पॉइंट्स को एक एक करके मैं अच्छे से बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि मैंने इन सब पॉइंट्स को अपनी लाइफ में फील किया हुआ है, फेस किया हुआ इन सब पॉइंट्स को कि क्या से क्या होता है। जो बच्चे पास हो गए, काफ़ी अच्छी बात है कि वो पास हो गए, उन्होंने मेहनत की है, वो पास हो गए। जो बच्चे फेल हो गए, जिनकी सप्ली आई है, ये बात नहीं है कि उन्होंने मेहनत नहीं की है, उन्होंने अच्छी मेहनत की है, लेकिन कुछ पॉइंट्स की वजह से वो फेल हो गए। होता ही है कि जब हम स्कूल में होते हैं हमें काफ़ी ज़्यादा स्पून ईटिंग होती है। टीचर जो हमें बताते हैं कि भाई स्कूल आओ, क्लासेस अटेंड करो, ये वाली बुक्स पढ़ो। कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं होगा। कॉलेज में आपको खुद अपनी बुक्स डिसाइड करनी होती हैं। टीचर आपको नहीं बोलेगा कि आके लेक्चर अटेंड करो, टेस्ट दो क्लास में आके, कुछ भी नहीं, सब कुछ आपको खुद से करना होता है। इस वजह से बहुत से बच्चे फर्स्ट ईयर में फेल होते हैं, सेकेंड ईयर में 2% और थर्ड ईयर होते थे तो 0% जो है बच्चे फेल होते हैं, काफ़ी कम। अब क्या होता है हमारे पास कि जो बच्चे फेल हो जाते हैं, जिन बच्चों की सप्ली आती है, सप्ली क्या होती है, देखो 2 पेपरों में फेल हो गए ना तो सप्ली होगी हमारे पास। जो बच्चे फेल हो गए उनके पास 2 ऑप्शन होते हैं, रीएडमिशन ले लो, रिवोल्यूशन भर लो या लेट कॉलेज कैपेसिटी भर लो। जो बच्चे पास होते हैं ना, वही बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिलते हैं और वही रीअपेयर होते हैं। ग्रेस मार्क्स को भी समझ लेते हैं। ग्रेस मार्क्स क्या होता है, जैसे आपका रिजल्ट आया, फर्स्ट ईयर वालों का रिजल्ट आया, 8 पेपर हैं आपको फर्स्ट ईयर में, उनमें से किसी एक पेपर में हो सकता है सिर्फ एक फाइनल पेपर में आपके 2 नंबर कम हो। पूरे के पूरे 8 पेपर हैं, हो सकता है कि केमिस्ट्री 100 जो हमारे पास 101 है, ठीक है, केमिस्ट्री 101 में हो सकता है आपके 3 नंबर कम हो, तो वहाँ पे आपको नंबर डाल देंगे। और ये यूनिवर्सिटी डाल दिया। हमारी क्लास में भी बहुत से बच्चों को जो है वो ग्रेस मार्क्स मिले थे, उनमें से बहुत से बच्चे बीएड करके टीचर भी लग चुके हैं। तो ग्रेस मार्क्स के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। यूनिवर्सिटी वालों का दिल करता है तो वो ग्रेस मार्क्स डाल देते हैं। लेकिन ग्रेस मार्क्स की एक बात है, ग्रेस मार्क्स जो है वो लिखे होते हैं, आपका जो आपको मिलता है ना पूरा मार्कशीट, वहाँ पे जी के नीचे लिखा होता है कि भाई इसको 3 मार्क्स जो है वो ग्रेस के गए हैं, तो ये होती है ग्रेस मार्क्स। और रीअपेयर भी वही बच्चे कर सकते हैं जिनकी सप्ली होती है, सप्ली वाले बच्चे ही रीअपेयर में जाते हैं। जो फेल हो गए वो रीएडमिशन ले, लेट कॉलेज कैपेसिटी में भर दे, रिवोल्यूशन कर दे। अब देखो बच्चों, जब हमारा टाइम था उस टाइम पे रिवोल्यूशन हुई, बहुत से बच्चों ने रिवोल्यूशन का पेपर भरा। 300 रुपया फीस होती है रिवोल्यूशन के पेपर की, किसी ने 3 भरे, ठीक है। ज़्यादातर बच्चों के 3 ही पेपर फंसे हुए थे, और ये नहीं कि कोई 5-10 नंबर से फेल था, एक एक मार्क्स से जो है उन्होंने फंसाए हुए थे बच्चे। अब किसी ने पूरे के पूरे 3 पेपरों की भर दी, 900 रुपया भर दी, किसी ने 300 भर दी, कुछ बच्चे तो छोड़ के चले गए कॉलेज, ठीक है। अब रिवोल्यूशन वाले में बच्चों में से लगभग सभी बच्चों ने, जो बच्चे फेल होते हैं ना, वो सारे रिवोल्यूशन भरते हैं कि यार कहीं एक तुक्का लग जाए और हम जो है फर्स्ट से जो है सेकेंड ईयर में चले जाएँ। लेकिन हमारी क्लास में अगर 25-30 बच्चों ने रिवोल्यूशन भरते तो मेरे सिर्फ एक लड़की को नंबर पड़े थे, सिर्फ एक लड़की को, और उसने जाके की अपनी सप्ली की तैयारी, क्योंकि अब उसकी सप्ली बननी थी, फिर उसने रीअपेयर दी और वो सेकंड से थर्ड ईयर में चली गई। तो ये बात होगी रिवोल्यूशन की। रीअपेयर के पेपर जनवरी में भरे जाते हैं नॉर्मल पेपरों के साथ, और पेपर होता है उसका अप्रैल में। ये भी हो गया। बचती हैं 2 चीज़ें जो मेरा आज का मेन टॉपिक है बच्चों, ठीक है, एक रीएडमिशन और एक लेट कॉलेज कैपेसिटी। मेन फोकस इन पे करेंगे। अब देखो, हमारी क्लास में थे पूरे 40 बच्चे जो हो गए थे फेल। उन 40 बच्चों में से 5 बच्चे ऐसे थे ना, ठीक है, एक तो चली गई रिवोल्यूशन में, उनमें से 5 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने भरा लेट कॉलेज कैपेसिटी। अब ये 5 की 5 लड़कियां थी जिन्होंने भर दिया लेट कॉलेज कैपेसिटी, और बाकी हमारे पास बच्चे जो 35 हैं, ठीक है, ये सारे चले गए, इन्होंने रीएडमिशन ले ली। रीएडमिशन वाले बच्चों को क्या हुआ, इनको जो है दिखानी होती है अपनी जो फेल वाली स्लिप होती है कि भाई हम फेल हो गए, जो रिजल्ट आता है ना जिसपे फेल लिखा होता है नीचे, वो वाली स्लिप लेनी है, प्रिंट निकालनी है और यहाँ पे दे देनी है कि भाई हम फेल हो गए, फिर से हमारी एडमिशन कर दो। कुछ भी पैसे नहीं लगते। जो आपके सेकंड ईयर के पैसे होते हैं ना, फीस जो आपने सेकंड ईयर में डिपॉजिट करवाई है रिजल्ट उसमें, वही चली जाती है रीएडमिशन के टाइम पे आपके फर्स्ट ईयर में, कोई पैसे नहीं लगेंगे आपके, ठीक है। लेट कॉलेज कैपेसिटी वाले ऐसा नहीं करते, वो फर्स्ट ईयर के उसमें चले रहते हैं। रीएडमिशन वालों को यूनिवर्सिटी रोल नंबर न्यू मिलता है, कॉलेज रोल नंबर भी न्यू मिलता है। लेट कॉलेज कैपेसिटी वालों को ऐसा कुछ नहीं है, रोल नंबर पुराना चल रहा है, कॉलेज रोल नंबर पुराना चल रहा है। रीएडमिशन वाले बच्चों के फिर से MTT होंगे, फिर से प्रैक्टिकल होंगे। और अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, लेट कॉलेज वालों के कुछ भी नहीं होता। जो उन्होंने पहली बारी दे दिया ना फर्स्ट ईयर में अपना प्रैक्टिकल MTT, वही चलेगा। बस उनको पेपर में बैठना है, जो 8 पेपर हैं उनमें आपको बैठना है अंदर आके बस, और वो पेपर पास करने हैं।
अब मैं अपने टाइम की बात बताती हूँ। जिन बच्चों ने री एडमिशन भरी थी उन्होंने अच्छे से MTT दिए, अच्छे से प्रैक्टिकल दिए, और इन बच्चों के मार्क्स काफ़ी ज़्यादा लो रहे। फर्स्ट ईयर में देखो, अगर प्रैक्टिकल अच्छे से पढ़ा होगा ना तो थ्योरी भी आनी थी, थ्योरी नहीं आ रही, प्रैक्टिकल नहीं आ रही, मतलब सब गड़बड़ था। तो इन्होंने प्रैक्टिकल अच्छे से पढ़ा, MTT अच्छे से पढ़ा, पेपर इनके नहीं हुए थे फाइनल क्योंकि कोरोना आ गया था 2020 में। 19 में पहली बार पेपर दिया, फेल हो गए, फिर 20 में अपेयर हुए जहाँ पे इन्होंने प्रैक्टिकल भी दिए और MTT भी दी, जिसमें काफ़ी अच्छे मार्क्स इनके आए थे। और इनके मार्क्स कौन से चले, वो पुराने वाले मार्क्स चले जिसमें इन्होंने काफ़ी ज़्यादा गंदा परफॉर्म किया था। जैसे तैसे करके जो फर्स्ट ईयर होगी दोनों की, ठीक है, री एडमिशन वालों की, लेट कॉलेज कैपेसिटी वालों की भी, सेकेंड ईयर भी होगी। सेकेंड ईयर के टाइम पे जो है वो पेपर हुए, ठीक है, उस टाइम पे कोरोना चला गया था। अब हुआ यहाँ पे ये कि री एडमिशन वाले नॉर्मल हो गए हैं, सब भूल चुके हैं, अपनी क्लासेस में जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं सब कुछ, क्योंकि 40 बच्चे फेल हुए हैं, 35 बच्चे वही पुराने हैं, थोड़े से बच्चे नए हैं, ठीक है। 70-80 हो गए थे उस साल पे सेकंड ईयर में बच्चे, इतने बच्चे हो गए थे, बैठाने की जगह नहीं थी हमारे कॉलेज में। अब लेट कॉलेज कैपेसिटी वाले बच्चे क्या किए, ये बच्चे ऐसे थे जो कॉलेज नहीं आ रहे थे, छुट्टी करके बैठ रहे थे, ठीक है, आ रहे थे तो क्लासेस नहीं लगा रहे थे, वहीं बाहर घूम रहे थे कॉलेज के कैंपस में। जब सेकंड ईयर का रिजल्ट आया, इनका रिजल्ट बाकी बच्चों के साथ नॉर्मल आ गया, लेकिन इनका रिजल्ट लेट आया। इन्होंने बहुत बार टीचर्स को बोला, बार बार बोल बोल के इनको ने अपना रिजल्ट इनको आया सेकंड ईयर का। प्रॉब्लम आई जब इनका थर्ड ईयर हुआ। थर्ड ईयर में क्या हुआ कि इन दोनों ने, री एडमिशन वाले बच्चों ने भी और लेट कॉलेज कैपेसिटी वाले बच्चों ने भी, दोनों ने MSc का पेपर दिया, ठीक है। MSc का पेपर देने के बाद इनका सिलेक्शन भी हो गया, अच्छे मार्क्स आए, ठीक है, क्योंकि बच्चे पढ़ रहे थे। सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से ये सब बच्चे फेल हुए थे। सबसे अच्छी बात पता है क्या है, टीचर्स भी पूरा सपोर्ट करते हैं। टीचर्स को भी पता था कि ये बच्चे क्यों फेल हो गए, फेल होने लायक नहीं है, हर जगह पे एक्टिव हैं बच्चे, लेकिन फेल हो गए। री एडमिशन वाले बच्चों ने MSc में रिजल्ट आया, MSc का पेपर भरा, MSc में एडमिशन ली, काउंसलिंग हुई, सब कुछ हुआ, MSc के कॉलेज में चले गए। लेट कॉलेज कैपेसिटी वालों के साथ क्या हुआ पता है, उन्होंने एडमिशन ली, सब कुछ हो गया, उनका रिजल्ट आ गया, उनका नंबर भी पड़ गया, काउंसलिंग हो रही है। तो जो MSc का कॉलेज है ना, MSc जिस भी कॉलेज में वो गए हैं, उन्होंने कहा कि भाई अपना रिजल्ट लेके आओ थर्ड ईयर का, तो वो इनका नहीं आ रहा था। इन लोगों ने जो CM हेल्पलाइन नंबर था उस टाइम का, उस पर फ़ोन कर करके, कॉलेज वालों को फ़ोन कर करके, जो अलग अलग टीचर्स को कॉल कर करके इन्होंने अपना रिजल्ट निकलवाया। काफ़ी ज़्यादा इन लोगों को दिक्कत हुई, मतलब बड़ा ज़्यादा ना, जब बंदे परेशान होते हैं काफ़ी लंबे टाइम तक इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा। और उसके बाद एक और प्रॉब्लम देखो, री एडमिशन वाले बच्चे हैं ना, ठीक है, उनका जब हमारा पेपर लास्ट में होता है ना तो हमारे 2400 नंबर बोलते हैं, 800 नंबर करके हमारे 3 साल के पेपर होते हैं, 2400 नंबर बन गए। उनमें से जो री एडमिशन वाले बच्चे थे ना, उन्होंने थर्ड ईयर में अच्छा परफॉर्म किया, बिल्कुल अच्छा उनका बन गया, उन बच्चों को अच्छे मार्क्स मिले, ठीक है। मैं अपना खुद का बताती हूँ तो मेरे 2280 नंबर आ रहे हैं। और जो लेट कॉलेज कैपेसिटी वाले थे ना, जिनकी पुरानी वो चलिए, टीचर्स की नज़र में ना पता नहीं यार क्या हो जाता है, मुझे भी खुद ये बात समझ नहीं, वो बच्चे नॉर्मल थे, कॉलेज भी आ रहे थे सेकंड ईयर थर्ड ईयर में, सब कुछ ठीक था, पर टीचर की नज़र में ना ऐसा रह गया कि यार ये फेल बच्चे हैं। और इनकी जो प्रैक्टिकल है, क्योंकि ये बच्चे कॉलेज भी बड़ा कम आते थे, धीरे धीरे तो इनके मार्क्स काफ़ी कम आए, ठीक है। अगर हम 2400 में से बात करें तो इनके ये 1500 या 1200 के आसपास इनके मार्क्स बने हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर में, जहाँ पे फर्स्ट ईयर में री एडमिशन वाले बच्चे के 620 नंबर थे ना, तो वहाँ लेट कॉलेज कैपेसिटी वालों के 630-40 ऐसे नंबर थे, 400 कुछ, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आता बहुत ज़्यादा आ गया। तो मैं आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगी यार, लेट कॉलेज कैपेसिटी वाले ना यार खज्जल होते हैं पूरी तरीके से, इनको समझ नहीं आता कि करना क्या है, काफ़ी लेट चलता है इनका सिस्टम, लेट लग गया ना नाम के आगे ही बस। और री एडमिशन ले लो चुपचाप। अगर आपको कन्फ्यूज़न है लेट कॉलेज कैपेसिटी के बारे में, आप पूछ रहे हैं, लेट कॉलेज कैपेसिटी होता सब कुछ सेम ही है। अच्छा, एक और पॉइंट यहाँ पे मैं भूल गई कि जो री एडमिशन वाले बच्चे हैं ना, जब वो फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है, जब हमारे साथ हुआ था तो हमें बड़ा गिल्ट फील हुआ था कि हमने री एडमिशन ले ली, बाकी सब तो पैसे नहीं कहीं भी लगे, लेकिन जब हमने सेकंड ईयर के पेपर भरे ना, अपने नहीं फर्स्ट ईयर के पेपर भरे फेल होने के बाद, तो हमारे पैसे लगे थे पूरे 2400 रुपया, ठीक है, हमारा पूरा 2400 रुपया लग गया वहाँ पे। और लेट कॉलेज कैपेसिटी वालों का हाफ पैसा लगता है, सिर्फ 1200 रुपया लगा इनका, ये लेट कॉलेज कैपेसिटी वाले हैं, लेकिन फिर पूरा इनका पैसा लगता ही है आगे तक, खज्जल, टीचर के पास दौड़े हैं, कॉलेज में दौड़े हैं, समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है। तो मेरी एक ही सजेशन है कि अगर आप इस दुविधा में हो ना, अभी भी री एडमिशन और लेट कॉलेज कैपेसिटी में से क्या करना है, तो आप देख लो कि अगर आप आगे क्या करना है आपने। अगर आपको लेट रिजल्ट चाहिए, नहीं कुछ भी करना, तो आप लेट कॉलेज कैपेसिटी में चले जाओ, ठीक है। अगर आपको MSc करनी है, B.Ed करनी है, तो आप री एडमिशन भर लो भाई, क्योंकि आगे पूरा ख़राब होता जाता है सिस्टम। एक बार फेल हो गया समझ लो कि एक ज़िंदगी की छोटी सी ठोकर थी आपको आगे, क्योंकि आपको पता है कि आप पढ़ने वाले बच्चे हो यार, खुद से पता होता है कि हम कितने अच्छे हैं।